नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी टीईटी एग्ज़ाम के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी एग्ज़ाम को स्थगित के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी उसको लेकर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं यूपी टीईटी के साथ नई परीक्षा तिथि को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम स्थगित है तो नई परीक्षा तिथि को लेकर भी बात कर लेते हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी के साथ साथ एलटी गेट परीक्षा को लेकर असमंजस के बारे में। एलटी गेट के साथ ही हम बात करेंगे दोबारा आवेदन को लेकर और यूपीडब्ल्यूएससी एग्ज़ाम को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की 2025 भर्ती को लेकर जो बेस्ट बुक है लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपके 25 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं। 2500 से ज़्यादा आप सभी के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन और सॉल्व पेपर भी। साथ ही साथ आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस बुक के अंदर जो आप सभी को स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस उसका व्याख्यात्मक हल भी मिलता है। इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। अगर आपने इन बुक के साथ प्रिपरेशन कर ली तो इस बार आपका एएनएम क्वालिफाई हो जाएगा। तो देर किस बात की, अभी लिंक पे क्लिक करें। ये सभी लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप सभी जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे पहली जो अपडेट संबंधित है वो है आप सभी के लिए यूपी टीईटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी टीईटी एग्ज़ाम कहो या फिर कहो स्थगित, इन दिनों सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है परीक्षाओं को लेकर वो है स्थगित के बारे में। ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं हो नहीं रही है, दिक्कत ये आ रही है कि जब भी परीक्षा को लेकर कोई चीज़ निकल कर के आती है या कोई भर्ती निकल कर के आती है तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये है कि एग्ज़ाम होने से पहले एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया जाता है। और ये ज़्यादातर शिक्षक भर्तियों में ही होता है, और किसी भर्ती में हमने ज़्यादा देखा भी नहीं है और ना हमें उससे कोई ज़्यादा मतलब है, क्योंकि हमारी भर्ती तो शिक्षक भर्ती है ना, हम उसी की बात करेंगे। तो ऐसे में आज के समय में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या बन करके बैठा है तो वो है भर्ती परीक्षाओं का बार बार स्थगित होना और दोबारा से कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है फिर से शुरू हो जाना, और ये कहीं ना कहीं हर भर्ती में हो रहा है। अगर यूपी टीईटी को लेकर बात की जाए तो आप जानते हैं कि यूपी टीईटी के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने काफ़ी सालों के बाद परीक्षा आयोजन को लेकर नोटिस जारी किया था और बताया था कि हम जनवरी में परीक्षा कराएंगे। अभ्यर्थियों में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल भी था कि चलो फाइनली किसी ने तो परीक्षा कराने की सोची, किसी ने तो कहीं ना कहीं यूपी टीईटी कराने की सोची। हालांकि हम जानते हैं कि यूपी टीईटी कराने से अभ्यर्थियों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, एक सर्टिफिकेट लेकर के बैठ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन करें तो करें क्या, कुछ तो हो, है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि जब कुछ भी नहीं हो रहा तो ऐसे में यूपी टीईटी भी नहीं होता है। इसको लेकर जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर यूपी टीईटी के आवेदन कब तक होंगे, कब तक इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो फिलहाल के लिए तो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है। और अब यूपी टीईटी परीक्षा को स्थगित करते हुए नई परीक्षा की तारीख आयोग के माध्यम से जारी की जाएगी। वजह सीधी सी साफ है कि आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे है, लेकिन 14 नवंबर से आप देखें कि अभी तक इसके आवेदन हुए नहीं हैं। अब आवेदन करने के लिए कम से कम इनको 1 महीने का समय देना होगा। मान लो कल ही विज्ञापन जारी हो जाए तो 1 महीने का समय देंगे तो कम से कम 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होगा। फिर जाकर के परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। अगर चाहें तो ये हो सकता है, अभी भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि आवेदन हुए नहीं है, विज्ञापन आया नहीं है और मेरे कल कह देने से आएगा भी नहीं। तो यूपी टीईटी को लेकर जो परीक्षा है उसको आप स्थगित मान करके चलें। आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एक बार फिर से करना होगा इंतज़ार। जो जनवरी में परीक्षा प्रस्तावित थी वो आपकी पोस्टपोन करके नई तारीख दोबारा जारी होगी। वजह सीधी सी साफ है कि अभी तक इसका विज्ञापन नहीं आया। हमारे देश में पहले परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा की तारीख जारी करते हैं, फिर परीक्षा को स्थगित करते हैं। भाई पहले विज्ञापन जारी कर लेते, कम से कम आवेदन तो ले लेते। ना तो आवेदन लिए और ना कुछ हुआ। अब देखना ये होगा कि नई परीक्षा की तारीख क्या आती है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या उस तारीख पर वो परीक्षा हो पाती है।
तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड की परीक्षा दिसंबर और जनवरी 2 चरणों में होने वाली परीक्षा 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दी गई है, 2 महीनों में डिवाइड कर दी गई है। कुछ विषयों की परीक्षा जनवरी में है तो कुछ की दिसंबर में है। अब दिसंबर में जो परीक्षा होने वाली है उसमें कई दिनों में ऐसा देखने के लिए मिला है कि एक दूसरे से परीक्षाएं टकरा रही हैं। मैंने आपको बताया भी है कि EMRS की जो परीक्षा है वो टकरा गई है एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर। तो अभ्यर्थियों की मांग थी किसी एक परीक्षा को आगे पीछे कर दिया जाए। EMRS के माध्यम से तो कुछ ऐसा बदलाव देखने के लिए अभी तक मिला नहीं है, लेकिन वहीं एलटी ग्रेड को लेकर अभ्यर्थी को हाल। तो वहीं दूसरी तरफ एलटी ग्रेड परीक्षा के साथ साथ एक समस्या ये भी देखने के लिए मिल रही है दोबारा आवेदन को लेकर। आप जानते हैं कि कोर्ट के अंदर मामला गया हुआ था, उस कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कोर्ट ने कहा था कि इनको अभ्यर्थियों को दोबारा से आवेदन करने का मौका दिया जाए। अब एक चीज़ तो आपने देख ली है कि दोबारा आवेदन लिए जाने को लेकर अभी तक सरकार के माध्यम से अपनी जो मंशा है वो स्पष्ट की नहीं गई है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। विचार करने का मामला कौन करेगा? विचार करेगी सरकार, क्योंकि ये मामला नीतिगत है और नीतिगत फैसले आयोग ले नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि एलटी ग्रेड को लेकर जो भी करना है अभ्यर्थियों को राहत देनी है, किस तरीके से देनी है, अगर सरकार चाहे तो वो राहत दे सकती है। अब चूंकि अभी तक एलटी ग्रेड को लेकर उस मामले पर भी सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं है, और अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सरकार की मंशा होगी आपको राहत देने की तो वो दे देंगी, ठीक है। अगर उनकी मंशा होगी राहत देने की तो वो दे देंगे, अगर नहीं होगी तो वो बात भी नहीं करेंगे। और कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ तक जो चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं, सरकार की मंशा नहीं है। अगर होती तो अब तक उन्होंने इस मामले पर अपनी ओर से कोई ना कोई जो डिसीज़न है वो ले लिया होता। तो लग नहीं रहा कि सरकार सहानुभूति रखती है शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कि सर जो दोबारा आवेदन को लेकर आदेश आया था उस पर कोई विचार हुआ या नहीं, या कोई जानकारी निकली या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि अभी तक तो मामला पूरे तरीके से ठंडे बस्ते में है। कोई अधिकारी और सरकारी कर्मचारी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि वो इस मामले पर डिसीज़न लेंगे या सरकार इस मामले पर विचार कर रही है या नहीं। जो भी होगा अगले सप्ताह फाइनल हो जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी मैं आप सभी को आकर के बता दूंगा। तो ये तो बात हो गई एलटी ग्रेड की परीक्षा को लेकर बनी असमंजस के बारे में, कुछ परीक्षाओं के टकराने की वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ दोबारा आवेदन की वजह से बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है UPSSC के माध्यम से 5000 पदों पर निकाली गई ANM भर्ती को लेकर। ANM भर्ती के बारे में आप जानते हैं कि इसको लेकर जो एग्ज़ाम का कार्यक्रम है वो जारी किया गया था। इसके संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते थे सर इसकी जो परीक्षा है वो कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार UPSSC ANM की जो परीक्षा है वो मार्च में कराए जाने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी फाइनल नहीं है, लेकिन जो संभावित तौर पे आप सभी की परीक्षा की तारीख है मार्च डिसाइड की गई है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें।